सार्थक कितने हो जाए कोई मैं कोई सियासत नहीं कोई करता रौला पाया उन्होंने फिर वैसे चोट साल तो पीता उन्हें आगे असं नौजवान आदमी लाते हैं और पता लाते हैं ठीक जो लगते वो टाइम आ जाओ आज इसकी गल नहीं कर सकते 2-3 बंदे आ जाओ नहीं करते नाले हड़ताल खत्म कर रहे हैं टाइम जो वेट कर लाँगे हड़ताल दुकानदार भाई सारे भाई के नाम शामिल ने बड़ा बड़ा है मैं वाकया दुकानदार नहीं राजी कि दुकाना बरामदगी का लेकिन जनाब और अगर जिम्मेदारी सारी उठाते हैं करते हैं पहले दिन तो साढ़े नाल हर हुक्म का जनाब बहुत बड़ा जुल्म है तो मैं अल्लाह ताला कोई सियासत नहीं है मेरे मुकादम का भी जुल्म होया मैं तो मैं अल्लाह ताला का कोई चाह देने जिंदगी है मैं ज़ालिमां दी दृष्टि नहीं शामिल होना ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਦ ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਹੱਥ ਉਹ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ मैं अंजमन ताजरान मैं सेक्रेटरी हाँ मैं मीडिया में बुला के किया क्योंकि मुद्दत खत्म हो गई है अंजमन ताजरान की पीरियड मुद्दत खत्म हो गई है ना भी अंजमन ताजरान बनाई जाए ये अंजमन ताजरान तो कुछ भी नहीं साडा एक दिन वास्ते असं क्या हड़ताल करो कोई नहीं होना ठीक असं 4 दिन हो गए कोई जान लेकिन उन्होंने साडा साथ को नहीं ठीक है ਗੱਲ ਕਰਨ दो तीन बंदे जेडे ते जिदा कोई मेहरबानी करवा जाओ चलते हो देखो बुलवाल बार है बेरा बार है हर साल बार से लगे और ना करवाना चाहते वकील भी ना करवाना सहाफी ते ताजर इलेक्शन दे नां ते अक्सर कुड़ी जांदे जी पता नहीं के चक्कर है हुण थोड़ा जिहा ठीक हो मेरा बेहतर जान दियो मैं तो नहीं और इसका जवाब दे सकता अच्छा वैसे जनाब साफी हो ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ वैसे जनाब ने SHO साहब ने 3 दिन ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਦਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ अर्ज सुन लो मेरी फिर जनाब ने 6-7 दिन का टाइम आख्या सी भई कारोबार खुलना चाहिए सारे साहब च ठीक है लेकिन कोई कोई अथरू पुंजने चाहिए थोड़े बहुत कल इत्थे हजरत कोई हड़ताल होती है या एहतजाज होता है 7 दिन का टाइम लिया सी मैं वो कह रहे हैं कि वो पेशरफ्त हुई है मुआशरे जगाण वास्ते जी जी और मैं सलाम पेश करता हाँ सराफा बाजार नो कि ना इतने दिन तो अपने भाई नाल एक जेदी का इजहार किया अपने लखां करोड़ों का नुकसान किया जी जी गल और एक छोटी गल नहीं होती दुकान बंद करके पै जाना लेकिन मैं समझदा जेडे तुहाडे कोल मजदूर काम करते हैं जेडे अगे करोना की वजह तो कारोबार बड़ा डाउन होया ते हुण इस हड़ताल की वजह तो मजीद इत्थे लोग गुरबत का शिकार होणगे बाजार बंद होएगा ते और इहदे नाल कोई डकैती लभण जो फायदा भी नहीं हो रहा पुलिस लगी काम कर रही है SHO ने ट्रांसफर कर दिता कित्थे तक कम पहुंचा कोई जनाब दे नोटिस से होना ही है डकैतियों की वजह तो SHO ट्रांसफर होया जी जी उन्हां बुलवाल च जेहड़ी डकैतियों की लहर चली है मैं दस सर ओवरऑल सरगोदा पूरी तकरीबन चेंज होए ना सिर्फ बलवाल तो नहीं होए कई वजूहत पुलिस रिफॉर्म होना जरूरी है पुलिस एक्टिव होना चाहिए सोसाइटी सानू भी कुछ चाहिए कि मकान किराए देन लगिए किराएदार का ध्यान रखिए अड़ोस पड़ोस चो अपने आठ गवाठ चो ध्यान रखिए साढ़े भी फर्ज शामिल है एज ए सोसाइटी असी भी क्रिमिनल बंदे की सिफारिश न करिए वो थाने न जाइए कचहरी न जाइए कुछ सोशली वो बाईकाट करिए मुआशरे में असी अपने शहर के हर गंदे बंदे जानते हैं बिल्कुल सही बात लेकिन असी अपने तलक वास्ते अपनी सियासत वास्ते अपनी चीज़ों वास्ते वो टुर पैंने उसकी सिफारिश करने लग पैंने बिल्कुल ये सान भी चाहिए वोट लैण वास्ते अफगानियां दे भी ID कार्ड असी आप ही बनवाए सर वो सारे वो असी इत्थे दे भी दिंदे हां अच्छा मैं बाजार के ताजरों को साथ लेके भी जा रहा हूँ मैं इनके लिए सरगोदे जा रहा हूँ अभी जाके अफसरान से मिलेंगे उनसे हम पूछेंगे क्या पेश करते हैं मतलब इनके अपने कानून से जाके पेश करते डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने ऐसे चल जी हो जी बारी दे नहीं ना होना चाहिए उस दिन आपने वादा किया था तबादले तो मामूल के मुताबिक
इनकी चोरी की बात नहीं की, ये किधर जाएगी? इसका कोई पेशरफ्त हुई? ये इसकी पेशरफ्त हुई? आपने कहा था इंशाल्लाह जरूर चोरी यार ये होगी। सवाल पूछे इसके बारे में थोड़ा सा बर्दाश्त करें सर। भाई आपको बता दिया है, चोरी नहीं मिली, इसलिए SHO उन्होंने सजा के तौर पर ट्रांसफर किया, उसको शो का नोटिस भी दिया। अब सजा का अमल भी साथ साथ जारी है। सजा जब कोई अच्छा काम नहीं करेगा, इंतजामिया तफज नहीं करेगी, तो उसको सजा जजा उसके साथ साथ होगी। इसी तरह चलता है काम। ये सजा तो ना सर जी, ये सजा तो ना हुई। चलो डाडी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो एहतजाज था और ये जो हमारी कॉल थी, ये जो लाल जुगर वालों के साथ जो जाती हुई और जो उनकी ये चोरी हुई है रकम देने के ज़रिए, उसके खिलाफ हमारी जो ये एहतजाज था, आज उसको 8 रोज़ हो गए। तो रात वाला दिन है, पिछले जुमे की ये वारदात था। उस सिलसिले में हम जो इंतज़ामिया के साथ राब्ते में रहे, SHO साहब फरूक असरार साहब के साथ राब्ते में रहे, ASP साहबा माहम खान साहब है, उनके साथ हम रहे रिलेटेड। फिर बाद में भाई नदीम साहब हैं, भाई नदीम अब्दुल चंद साहब हैं, वो हमारे पास तशरीफ़ लेके आए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जब हमारे दुख की घड़ी में उन्होंने हमारा साथ दिया, भरपूर साथ दिया। पहले भी तशरीफ़ लाए, आज सुबह भी तशरीफ़ लाए। आज फिर हमारी मीटिंग थी उधर 7वें दिन। भाई नदीम चंद साहब ने ये कहा उस दिन के 7 दिन का टाइम देते हैं। 7 दिन चूँकि कल पूरे हो गए, आज 8वां दिन है। तो आज हम उनके पास गए, DPO साहब के साथ मीटिंग थी, उधर बात हुई। तो उधर DPO साहब ने ये कहा है कि हम आपकी ये जो यकीन दहानी आपको दिलाते हैं कि बंदे ट्रेस कर चुके हैं हमने। वो जो कटर वाले जो है ना, वो 3 मूवी एक्सपर्ट, वो उनको हमने हायर कर लिया है, वो हमारी गिरफ्त में है हमारी। तो मज़ीद भी उनसे इल्तमास करते हैं तो आइंदा भी हमारा साथ दें। उनसे अर्ज़ भी की कि सर हम अगर ये स्टेप लेते हैं तो हमारी तो ये जो कॉल थी ये गैर मुमकिन मुद्दत के लिए थी, इसमें ज़्यादा अरसा भी लग सकता है, 15 दिन 20 दिन 1 माह भी लग सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा, यकीन दहानी दिलाई। उन्होंने कहा नहीं मैं भी आपके पास आऊँगा। भाई नदीम चंद साहब भी उधर साथ ही थे दफ्तर में। उन्होंने कहा मैं भी आपके पास आऊँगा, उधर आपसे सारा कुछ शेयर करूँगा। और जो आपको जो ऑफिसर अब दिया है फरूक असरार साहब, उनका तो ट्रांसफ़र हो गया ना, तो नया ऑफिसर जो आपको दिया है भाई नासिर शाह साहब है, तो वो भी आपके साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। बड़े काम का बंदा आपको दिया है सर आइंदा का लाइमल क्या सर? कितने दिन का टाइम आपको दिया गया? छोड़ लो ना पहले भाईजान। 5 से 7 दिन उन्होंने भी मांगे हैं, 1 वीक ना, वो उन्होंने मांगा है। उन्होंने कहा कि 1 वीक तक इंशाल्लाह आपको बेहतर रिस्पॉन्स देंगे। तो 5 दिन का है उन्होंने, तो उसमें आपको बेहतर रिस्पॉन्स देंगे इंशाल्लाह। उस पर काम कर रहे हैं हम, सारी टीम हमारी है ना, वो इसी पर फोकस है और यही हम कर रहे हैं। उन्होंने स्कीम तैयारी मुकम्मल दिलाई है, इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं और भी आपके साथ चलीज है। तो जो आपकी ये जो शॉपें बंद है ना, इस समय का खोल दें आप। DPO साहब ने बार बार ये कहा है। मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमारा बड़ा साथी है। हम मीडिया वालों का सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर उनकी वजह से बात ऊपर तक गई, अल्ताफ साहब का, खासतौर से अल्ताफ साहब का और भाई इनकलाबी साहब का। छोटी सी मैं एक मिनट से ज़्यादा काम हो चुका है और इंशाल्लाह ताला 7 दिन में आपको अच्छा रिस्पांस देंगे। और अगर उन्होंने हमारा ये काम हमें तो अपने काम से मतलब है ना जी, इंशाल्लाह ताला हमारे भाई की ये चोरी बरामद होगी इंशाल्लाह। अगर ना हुई तो हम 7 दिन के बाद फिर हम इसी पोजीशन में गैर मुआयना मुद्दत के लिए फिर स्ट्राइक करते हैं। सर फरूक असरार साहब का तबादले से आप मुतमईन हैं? उन्हें सजा या जजा यार कोई रेलिवेंट सवाल करें तो बात करने दे, खत्म इस बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, वो भी अच्छा ऑफिसर है, हमारे लिए सब भाई ऑफिसर साहब के भी हम मशकूर हैं, इन्होंने टाइम निकाला, इन्होंने हमारे साथ शामिल हुए और ये सारा सेहरा इनकी तरफ फर्क रही है। हमें सारा हमारा साथ दिया। हमारी सराफा एसोसिएशन हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं नदीम शाह साहब। इनकलाबी साहब पीछे हटे जरा, 1 मिनट। इनकलाबी साहब पीछे हटे जरा। इन पे एतमाद है, इन्हीं पे लगा के बैठे रहे, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया 7 दिन के अंदर। उनको बोलने देना। करें कि घर का बंदा फील्ड का है ना, उन्होंने एहसास भी होता तो
पहली बात तो इनकलाबी साहब ये है कि ये वक्त सियासत का और इन चीज़ों का नहीं है। काफ़ी लोगों ने इस पर पॉइंट स्कोर किए हैं। मैं उस ज़ात पाक का नाम लेकर आपको दे सकता हूँ कि 3 दफ़ा 4 दफ़ा जब भी खान साहब से बात हुई तो बोला कि वहाँ सराफा बाज़ार में हम क्या लेने जाएँ, लेने के लिए कुछ भी नहीं है। रिश्ता सराफा बरादरी के साथ भी है, लेकिन एक आमर के साथ मेरा एक अलग रिश्ता है। उस रिश्ते को देखते हुए मैं इधर नहीं आ रहा था कि मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। लास्ट में हमने फैसला किया अपने PTI वर्कर टाइगर फोर्स और साथियों के साथ कि आज चलते हैं, हम ऐसा एक लाए अमल तैयार करें। भाई अमजद से सबसे एक मशवरा किया, इन दोनों बड़े भाइयों से जो सदर हैं सेक्रेटरी हैं, कि पूरे शहर में एक एक शॉप पे चलते हैं, हम बाकी स्ट्राइक करते हैं ताकि इलाके को पता चले कि बनवाल वाले बेस नहीं है, ये अपने भाइयों के साथ हैं। उसका चंद साहब ने हमसे बोला कि आप ऐसा ना करो, एक दफ़ा इंतजामिया को मुकम्मल एतमाद में ले लेने दो। अगर वो ऐसा नहीं करते फिर भी हमारी रिकवरी नहीं होती, हमारा नुकसान पूरा नहीं कर सकते, तब हमारे पास सब ऑप्शन है। उसके लिए आप जो चाहो करो, बल्कि मैं आपके साथ हूँ। आज वो भी मेरा भाई आपके साथ बड़ा क्लियर करके गया है कि भाई मुझे सियासत से कोई चीज़ तल्लक नहीं है, मैं मुबर्रा हो के अपने भाइयों के साथ हूँ। और मैं एक चीज़ का यकीनन दावे से कहता हूँ, मेरा भाई झूठ नहीं बोलता सियासत में। ये मैं बिल्कुल अपने ईमान से कह रहा हूँ कि नदीम अफजल चंद झूठ नहीं बोलता, मुँह पे आपको साफ जवाब देगा। वो इस चीज़ों में सियासत करता ही नहीं, ना थाना कचहरी की ना इन चीज़ों पर। तो इसके लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही अल्फाज हैं कि अगर 5-7 दिन बाद हमें ये हमारी रिकवरी नहीं मिलती तो इंशाल्लाह इस बरादरी के साथ सबसे फ्रंट पे नदीम अफजल साहब की टीम होगी, नदीम चंद साहब की टीम होगी, और आपको पता चलेगा कि स्ट्राइक कैसे करते हैं और अपना हक कैसे मांगते हैं। एक और अच्छी खुशखबरी जो मुझे मिली अभी कुछ देर पहले, मैंने जब चंद साहब चले गए हैं, SHO से मेरी मीटिंग हुई है। शाह साहब नासिर शाह बलवाल का सपूत है, वो कह रहा था मेरे पे बड़ा प्रेशर था, बलवाल नहीं जाओ, हालात ठीक नहीं है। कहता मुझे DPO साहब ने खसूसी टास्क दिया है, वो कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करें। मैं एक मन्नत मान के आया हूँ कि मुझे इसके बाद बेशक बलवाल में कभी ज्वाइनिंग ना मिले, ये टास्क मैंने उसको हल करना ही करना है। तो कह रहा है कि इंशाल्लाह ताला मुझे कुछ चीज़ें मिल चुकी हैं। वो कह रहा है मेरे पास एक टीम के ज़रिए से, मेरे ज़ाती ज़राए से कुछ चीज़ें मुझे मिली हैं, आप दुआ करें मेरे लिए। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी, मैंने कहा 7 दिन दे रहे हैं। कहता है मैं आपको 4 दिन में अच्छी खुशखबरी सुना दूँ। वो बड़ा प्रहोप है, उम्मीद है अल्लाह पाक के दर से अल्लाह पाक हमारे लिए अच्छा करेंगे। थैंक यू। अच्छा, एक DPO साहब ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ मेरे बुजुर्ग ने जिस तरह वेरी गुड, जबरदस्त, बस खत्म होगी यार, होगी नहीं गया, मैं खुद भी नहीं गया। अगर बड़े बने ने मेरे बड़े ने ना जो वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, आप तीनों भाइयों के साथ मेरे बड़े भाई हैं, जिस तरह ये भाई हैं, आप दोनों मेरे, आपने साबित किया आप मेरे बड़े भाई हैं।